गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका दोस्त सौरभ सोनी आपके साथ सिलोजिज्म की शुरुआत करते हुए हम लोगों ने पहले रीजनिंग के 2 लेक्चर्स जो हैं कंप्लीट किए थे। दैट वाज हमने पहला चैप्टर जो पढ़ा था दैट वाज ये था हमारा चैप्टर ब्लड रिलेशन, और जो सेकंड चैप्टर था दैट वाज हमारा चैप्टर था कोडिंग डिकोडिंग। आज मैं आपको रीजनिंग का थर्ड चैप्टर करवाने जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले बच्चे आपके साथ 2 मिनट बात करना चाहूँगा। मुझे लगता है आप सबको समझ आ रहा होगा, और ये रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, रिकॉर्डेड सीरीज रिप्रेजेंटेड बाय सौरभ सोनी। तो जितनी भी सीरीज आप लोगों ने करी होगी होपफुली आप लोग इंजॉय कर पा रहे होंगे, और अपने आप के लेवल में आप चेंज देख पा रहे होंगे भी क्या चेंज चल रहा है एक्चुअल में, उसको आप देख पा रहे होंगे। सो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से लेक्चर्स को कंप्लीट किया था, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इन पीपीटीज को, इन पॉइंट्स को कवर किया था। भाई क्या क्या हमारे पॉइंट्स बनते हैं अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से आपके साथ मैंने बात करी है। और ये जो पॉइंट हैं, ये जो एक्शंस हैं, ये जो चैप्टर्स हैं आपके, ये सारे के सारे चैप्टर्स आपको आगे जाके बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, लाइक आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम में चले जाओ, लाइक आप आपके पास प्लेसमेंट के लिए बैठ जाओ, आप जाके आगे आपके पास अलग अलग एग्ज़ाम्स दो। आप लोग जाके कोई भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देंगे, यूजीसी नेट हो गया, डिफेंस हो गया, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, बैंकिंग, प्लेसमेंट एग्ज़ाम जो भी है, सब में ये कॉमन सिलेबस रहता है, कॉमन हमारा पार्ट रहता है। सो वी विल स्टार्ट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिलोजिज्म बाय सौरभ सोनी। तो हम लोगों ने बात करी है बच्चे सिलोजिज्म की। तो सबसे पहले तो बच्चे सिलोजिज्म का मतलब क्या है वो समझ लो, सिलोजिज्म का बेसिक मीनिंग क्या है उसको हम लोग लेके चलते हैं। एक मिनट बच्चे, चलो। अब अगर अभी बात करें ना इस चैप्टर की, तो चैप्टर के अंदर ना आपको समझना है वेन डायग्राम। पहले 30 मिनट आपको ऐसा लगेगा सर गलत पढ़ा रहे हैं, कुछ पॉइंट्स पे आपको लगेगा सर कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है आपकी बातों में, वो पॉइंट्स आपको सब कुछ लगने वाला है। पर लगातार 30 मिनट जब आप पढ़ोगे उसके बाद आपको हर चीज़ क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो सबसे पहले तो हम ना इस चैप्टर में 3-4 वेरिएबल्स को पढ़ने वाले हैं। एक वेरिएबल हम लोग पढ़ने वाले हैं सम, एक वेरिएबल पढ़ने वाले हैं सम नॉट, एक वेरिएबल पढ़ने वाले हैं ऑल, और एक पढ़ने वाले हैं नो। चैप्टर में है क्या, चैप्टर में आपको दी जाएगी स्टेटमेंट और कंक्लूजन। ये कोई कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर नहीं है, ये आपकी रीजनिंग है बेसिकली, कि किस तरीके से आप रीजनिंग को यूज़ कर सकते हैं उसकी बात करी जाएगी। सम हो गया, सम नोट हो गया, ऑल हो गया और नो हो गया। ये हमारे पास 4 पॉइंट्स बन जाते हैं। इन 4 पॉइंट्स की हमने बात करनी है। तो अगर हम लेके चलें तो इस केस में हमारे पास क्या बन जाएगा, सम, सम नोट, ऑल और नो, ये 4 पॉइंट्स अगर मैं लेके चलूँ तो सबसे पहले बच्चे मैं आपके साथ सम की बात करूँगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, मैंने आपके सामने एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख दी, सम ए आर बी, कुछ ए जो हैं बी हैं। तो बेसिक डायग्राम ये है, सम ए आर बी, कुछ ए जो हैं वो बी हैं। ये हमारे पास एक बेसिक डायग्राम है, ये हमारा एक बेसिक पॉइंट बन जाता है कि कुछ ए जो है ना वो डेफिनेटली क्या है, बी हैं। हमारे पास ये पॉइंट बन गया। अब सम ए आर बी ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा एक पॉइंट बन जाता है छोटा सा जिसमें आपको ऐसे बोला गया। अब आप एक पॉइंट देखो, इसके बेसिस के ऊपर मैं डायग्राम ये बना सकता हूँ भाई, कुछ ए तो डेफिनेटली क्या है, बी है। एक सर्कल ए का एक बी का मर्जिंग कर दी मैंने। अब ये तो हमारी बनती है बच्चे स्टैंडर्ड डायग्राम। इस चैप्टर के अंदर ना स्टैंडर्ड और पॉसिबिलिटी का आपको फ़र्क समझना है। ये तो थी हमारी स्टैंडर्ड डायग्राम। अगर हम लोग बात करें पॉसिबिलिटी की, कि पॉसिबिलिटी ऑफ डायग्राम क्या होती है, पॉसिबिलिटी की अगर बात करें तो हम बोल देते हैं सम ए आर बी। लेट सपोज मैं ऐसे बना दूं कि सारे के सारे ए ही अगर बी हैं, मैं अगर ये बना दूं सारे के सारे ए अगर बी हैं, तो सारे के सारे ए अगर बी हैं तो कुछ ए तो डेफिनेटली क्या होने वाले हैं, बी होने वाले हैं। तो सारे के सारे ए अगर बी होने वाले हैं तो कुछ ए तो डेफिनेटली क्या होने वाले हैं, बी होने वाले हैं। तो ये हमारे पास बन जाती है। तो बेसिकली हमारे पास क्या बन जाता है कि अगर सारे ए बी हैं तो कुछ ए तो डेफिनेटली बी होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आऊँ, मैं आपको बोलूँ कि जी मेरी क्लास में ना इस टाइम 25 स्टूडेंट्स बैठे हैं, ऐसे 25 बच्चे बैठे हैं भैया, ठीक है। अब 25 बच्चे जो बैठे हैं ना वो इस तरीके से बैठे हैं, मैंने बोला ये वाला जो डॉट लगा रहा हूँ, ये वाला बुक्स वाला बच्चा इंटेलिजेंट है, ये वाला बच्चा इंटेलिजेंट है, ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ठीक है। फिर एक जगह मैंने बोल दिया सारी क्लास इंटेलिजेंट है। अब सारी क्लास अगर इंटेलिजेंट है तो उसके अंदर से कोई भी 2 बच्चे उठा लो, 3 बच्चे उठा लो, वो तो डेफिनेटली क्या होंगे, इंटेलिजेंट होंगे ही होंगे।
है ना। तो अगर सारी की सारी क्लास ही इंटेलिजेंट है तो कोई 2 3 4 5 कोई भी 2 बच्चे होंगे वो तो डेफिनेटली क्या होने वाले हैं, इंटेलिजेंट होने वाले हैं ही हैं। तो हम लोग एक सिंपल सी बात बोल देते हैं कि हमारे पास पॉसिबिलिटी वर्ड का मतलब क्या बन जाता है कि अगर सारे के सारे ए ही बी हैं तो सम ए आर डेफिनेटली बी, कुछ ए तो डेफिनेटली क्या होंगे, बी होंगे। तो हम लोग ये बोल देते हैं अगर सारे के सारे ए ही बी हैं तो कुछ ए तो डेफिनेटली क्या होने वाले हैं, बी होने वाले हैं। ये हमारा बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह डायग्राम में ऐसे बना देता, मैं बोल देता जी ये ए है ये बी है, तो भी ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर भाई सारे बी छोड़ो, सारे बी ए हो सकते हैं और बी का जो पार्ट ए ने ले रखा है वो कुछ ए जो है वो बी होंगे ही होंगे। तो सारे बी ए हो सकते हैं और कुछ ए तो डेफिनेटली यहाँ से बी निकल के आ रहा है। तो बच्चे पॉसिबिलिटी वर्ड का मतलब ही ये बनता है कि कहाँ से वो स्टेटमेंट निकाल सकता हूँ मैं, कहाँ से वो स्टेटमेंट निकल सकती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ना है कि स्टैंडर्ड डायग्राम हमने बना ली बट पॉसिबिलिटीज तो कई बनती है और पॉसिबिलिटीज को हम पूरे भी नहीं आ सकते, एक एंड तक हम लोग जा भी नहीं सकते पॉसिबिलिटी के अंदर। तो पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बोल दिया कि सम ए आर बी। अब ए का रिलेशन आपको बी से बता दिया, बी का रिलेशन ए से मैंने जस्टिफाई नहीं किया, इसीलिए बात घूम रही है। कुछ बी ए है ये भी हो सकता है, सारे बी ए हैं ये भी हो सकता है, कुछ बी ए हैं ये भी हो सकता है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये हमारे पास क्या बन जाती है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड डायग्राम बन जाती है और ये हमारे पास पॉसिबिलिटी बन जाती है। अब आप देखिए ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए जो हैं वो बी हैं, सारे के सारे ए बी हैं, ऑल ए आर बी। लो जी, सारे के सारे ए जो हैं वो बी हैं। अगर सारे के सारे ए बी हैं तो ये तो हमारी बन गई स्टैंडर्ड डायग्राम। ठीक है, स्टैंडर्ड डायग्राम मैंने क्या बना दी भी, सारे के सारे ए जो हैं वो क्या हैं, बी हैं। लो जी, ये हमारी बन गई स्टैंडर्ड डायग्राम। अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या बनती है सर, पॉसिबिलिटी ये बन सकती है सर, पॉसिबिलिटी ये बन सकती है अगर आप बोल दें सारे के सारे ए अगर बी हैं तो सारे के सारे बी भी तो ए हो सकते हैं ना, तो ये हमारी पॉसिबिलिटी बनती है। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये हमारी पॉसिबिलिटी बनती है और ये हमारी क्या बनती है बच्चे, स्टैंडर्ड डायग्राम बनती है। ये हमारी स्टैंडर्ड डायग्राम बनती है कि ऑल ए आर बी, ये बात हमें बताई थी, हमें ये नहीं बताया गया था कि ऑल बी आर ए होगा या नहीं होगा। तो हम बोलेंगे ऐसा होने की क्या बनती है, हमारी पॉसिबिलिटी बनती है। ये बन गया। तो आगे हम बोलते हैं कि नो ए इज बी, कोई भी नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। तो कोई भी ए जो है वो बी नहीं है, कोई भी ए अगर बी नहीं है तो हम लोग ऐसे बोल देते हैं भी इन दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है। अगर कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी ए अगर बी नहीं है तो हम बोलेंगे सम ए आर नॉट बी, डेफिनेटली ट्रू है। अब ए का कोई रिलेशन ही नहीं है बी के साथ तो इसमें तो पॉसिबिलिटी नाम का वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ए का कोई रिलेशन ही नहीं है बी के साथ। और अगर ए का कोई रिलेशन ही नहीं है बी के साथ तो फिर बी का रिलेशन भी नहीं होगा ए के साथ, हम लोग ये भी मना कर देंगे। हम लोग बोल देंगे भी अगर ए का रिलेशन ही नहीं है बी के साथ तो फिर बी का रिलेशन भी नहीं है ए के साथ, तो हम लोग ये बोल देते हैं ये गलत है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि ये हमारे पास गलत हो जाता है, यहाँ पे ऑल ए आर बी, ये नो ए इज बी, ये हमारा गलत है क्योंकि हमारे पास इनका कोई रिलेशन ही नहीं बनता। तो इस बारे में कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं, यही हमारी स्टैंडर्ड डायग्राम होगी और यही पॉसिबिलिटी। अगर ए ने बोला कि भैया मेरा बी से कोई रिलेशन नहीं है, मैं बी के बिल्कुल अलग हो चुका हूँ बी से, फिर बी ने बोला कि ठीक है भाई मेरा भी कोई रिलेशन नहीं है तेरे साथ, मुझे क्या पड़ी है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अगर ए का रिलेशन बी के साथ नहीं है तो बी का रिलेशन भी ए के साथ नहीं है, ये आपको जस्टिफिकेशन याद रखनी है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर हम आगे चले नेक्स्ट पॉइंट पे चले तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं, यहाँ पे ये तो हमारा सम हुआ, ये ऑल हुआ, ये नो हुआ। अब सम नोट पे आए जरा, सम नोट की ना बच्चे मैं कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम डिफाइन नहीं कर पाऊंगा। इसकी स्टेटमेंट ये बनी, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए जो हैं वो बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी, आपकी ये स्टैंडर्ड डायग्राम बनी। अब अगर आप लेके चलेंगे कुछ ए जो हैं सम ए आर नॉट बी, ये हमें दे रखा है। अब सम ए आर नॉट बी है तो अगर लेके चले हम यहाँ पे मूव ऑन करें तो हमें तो सिर्फ ये पता है कुछ ए बी नहीं है, होने को ये डायग्राम भी हो सकती है भाई, कुछ ए जो है ना वो बी नहीं है मतलब कुछ है, ये भी हो सकती है। होने को ये भी हो सकती है भाई सर अगर कोई भी ए अगर बी ना हो
कोई भी ए अगर बी ना हो तो ए का कुछ पार्ट भी डेफिनेटली किसके पास नहीं जाएगा, बी के पास नहीं जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कोई भी ए अगर बी ना हो तो भी ये बात निकल के आ रही है कि सम ए आर नॉट बी। तो इसकी ना मैं कोई डिफरेंट आपके पास जो एग्जैक्ट स्टैंडर्ड डायग्राम होती है ना वो नहीं बना पाऊंगा मैं, सारी की सारी इसमें मैं क्या लेके चलूंगा, पॉसिबिलिटीज लेके चलूंगा। सो वी हैव द 4 पॉइंट्स हियर, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, ऑल ए आर बी एंड नो ए इज बी। ये हमारी 4 पॉइंट्स बनते हैं, इनके बेसिस के ऊपर हम लोग जस्टिफिकेशन लगा के आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारा स्टेप देखते हैं भी क्या स्टेप बन सकता है। अब मैंने आपके सामने यही स्टेटमेंट लिखी है, 4 टाइप्स ऑफ मेन स्टेटमेंट्स आर यूज्ड इन सिलोजिज्म, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देखेंगे। अभी हम लोग एक टेबल को देखते हैं, टेबल के बेसिस के ऊपर जस्टिफिकेशन लगाएंगे। देखो जो बात तो तुम्हें पता है वो तो तुम्हारे लिए लोहे पे लकीर है, ठीक है। अदरवाइज जो तुम्हें नहीं पता वो तुम्हें कोई सामने वाला रो पिट के मर जाए, तुमने कभी यहाँ नहीं करनी उसके लिए, सिंपल सी बात है। जो तुम्हें पता है वो सच है, जो तुम्हारे सामने नहीं है वो सच नहीं है, सिंपल सी बात है। तो हम लोग बोलेंगे, मैंने आपके सामने ये सारी की सारी स्टेटमेंट लिखी है इस लाइन में, सम ए आर बी, ऑल ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, सम नो ए आर बी, और यहाँ पे मैंने लिखे हैं सारे के सारे कंक्लूजन, ये सारे हैं कंक्लूजन। अब आप एक बात और देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब पॉजिटिव स्टेटमेंट हो, ये बात मैं पहले बता रहा हूँ ताकि मुझे बाद में यूज करनी पड़ेगी, यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट हो और नेगेटिव हो कंक्लूजन, तब ये गलत हो जाता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन गलत हो जाता है, नेगेटिव स्टेटमेंट हो पॉजिटिव कंक्लूजन हो, ये भी क्या आ जाता है, गलत आ जाता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट हो नेगेटिव कंक्लूजन हो, ये भी गलत होता है। नेगेटिव स्टेटमेंट हो पॉजिटिव कंक्लूजन हो, ये भी गलत होता है। एक बात ध्यान रखनी है, आप लोग सिंपल से पॉइंट लेके चलेंगे भी, पॉजिटिव स्टेटमेंट उसके बेसिस पे नेगेटिव कंक्लूजन ये गलत, ठीक है, और नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन ये गलत। जैसे आप देखिए, आप चलते हैं यहाँ पे, आप देखिए आपके सामने ना मैं कुछ पॉइंट्स बनाऊंगा, मैं यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर चलता हूँ। आप देखिए सम ए आर बी, तो मैंने डेफिनेट डायग्राम ये बना दी। डेफिनेट डायग्राम यही है भी, कुछ ए बी हैं, सारे ए बी होंगे मुझे नहीं पता, सारे बी ए होंगे मुझे नहीं पता, कुछ कोई ए बी नहीं होंगे मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कुछ ए बी हैं, इतनी बात पता है। तो ऑल ए आर बी, तो हम बोलेंगे पॉसिबिलिटी है, और एक बार हम लोग पॉसिबिलिटी को गलत मार्क करेंगे। ध्यान रखना, जो बात तुम्हें नहीं पता वो पॉसिबिलिटी है, तुम ये मत बोलना सर श्योरिटी है, ऐसा नहीं लेके चलना। आपको बोलना है ये पॉसिबिलिटी है। अभी 15 मिनट बाद सब कुछ समझ आएगा, ठीक है ना। आप देखिए ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, सारे के सारे बी ए हैं, सारे के सारे बी ए हैं, ये भी क्या है, पॉसिबिलिटी है, और ये भी गलत है। सम ए आर बी, ये ठीक है क्योंकि हमें दे रखा था, बताया भी है। अगर कुछ ए बी होंगे तो कुछ बी भी डेफिनेटली क्या होंगे, ए होंगे, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो मैं एक बार कंक्लूजन को राइट और रॉन्ग मार्क करवा रहा हूँ आपको। अभी ये स्टेटमेंट थी पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये थी स्टेटमेंट पॉजिटिव, और कंक्लूजन है सारे के सारे नीचे तक नेगेटिव, कंक्लूजन है नेगेटिव। तो आप बोलेंगे ये नेगेटिव गलत, ये नेगेटिव गलत, ये नेगेटिव गलत, ये नेगेटिव गलत, ये सारे गलत हो गए। सो ये पॉजिटिव ये ठीक हुए, बाकी गलत हुए, ये हमारा पॉइंट बना, ये हमारी डायग्राम बनी। आगे देखें, ऑल ए आर बी, सारे के सारे जो ए हैं वो क्या हैं, बी हैं, ये बन गया। ऑल ए आर बी ये बना, तो अब बिल्कुल ठीक है। अब ऑल बी आर ए, इसके बारे में मुझे श्योरिटी नहीं है, मुझे सिर्फ ये बताया गया कि सारे के सारे ए बी हैं, मुझे ये नहीं बताया गया कि सारे के सारे बी ए हैं, ऐसे होने की पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है मेरे को। एक बार मैं गलत मार्क कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगर देखा जाए, सम ए आर बी, कुछ ए जो है डेफिनेटली क्या है, बी हैं, आपको ये बोला गया। सम ए आर बी, देखो सारे के सारे ए ही बी हैं, और अगर सारे के सारे ए ही बी हैं तो डेफिनेटली कुछ ए तो बी होंगे ही होंगे, है ना। तो हम लोग बोलेंगे ये तो बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे जी सम ए आर बी बिल्कुल ठीक है, सारे ए ही अगर बी हैं तो कुछ ए तो डेफिनेटली बी होंगे। सम बी आर ए, सारे के सारे बी छोड़ दो, कुछ बी तो डेफिनेटली क्या होंगे, ए होंगे, बिल्कुल ठीक है। पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन गलत, पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन गलत, पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन गलत, ये हो गया। सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी ये होगा, तो कुछ ए बी नहीं है, तो स्टैंडर्ड डायग्राम तो कोई भी नहीं है, ये सारी की सारी हमारी क्या है, पॉसिबिलिटी है, ये सारी की सारी हमारी क्या है, पॉसिबिलिटी है। तो आप बोलेंगे सम ए आर
नोट बी, ये सारी की सारी डायग्राम्स पॉसिबिलिटी में जाएंगी। वैसे भी नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन गलत, नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन गलत, नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन गलत। सम ए आर नोट बी, तो कुछ ए बी नहीं होंगे, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है, बट एक बार गलत मार्क करेंगे। नो बी इज ए, कोई भी बी ए नहीं है, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है, पर हम लोग गलत मार्क करेंगे। पॉसिबिलिटी क्यों है? अगर मैं ये डायग्राम बना दूं कोई भी ए बी नहीं है, तो डेफिनेटली कुछ ए तो डेफिनेटली बी नहीं होंगे, और यहाँ पे ये चीज ट्रू हो रही है, तो ये हो सकता था पॉसिबिलिटी है। मैंने आपको बोला ना भी स्टैंडर्ड डायग्राम और पॉसिबिलिटी दो अलग अलग पॉइंट्स बन जाते हैं इस चैप्टर के अंदर। हमें वही पॉइंट्स लेके चलने हैं अभी, किस तरीके से मैं इनको जस्टिफाई कर सकता हूँ। आगे देखिए, सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी, ये गलत है। क्यों? कुछ ए बी नहीं है ये बताया, कुछ बी ए नहीं है ये नहीं बताया। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? अगर मान लो मैं ए और बी की डायग्राम ऐसे बना दूँ, लो अब सारे बी ए हो गए, सारे बी हो गए और कुछ ए बी नहीं है, तो सारे बी ए हो गए, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। सम ए आर नॉट बी, ये भी हमारे पास क्या बनी? ये भी हमारे पास श्योरिटी बनी, ये श्योरिटी बनी। ये श्योरिटी क्यों बनी? क्योंकि हमें बताया था कि कुछ ए बी नहीं है, और हमसे डिमांड भी उसी की करी गई भी कुछ ए बी नहीं है, तो मैंने इसकी पॉसिबिलिटी ले ली है। अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए आगे चलते हैं। नो ए आर बी, कोई भी ए जो है वो बी नहीं होगा, उसने ये बोला। कोई भी ए जो है वो बी नहीं होगा, ये बोला उसने। तो लो जी, ये हमारे पास बात खत्म हो गई। नो ए आर बी, ये हमारे पास कोई भी ए जो है बी नहीं होगा, ये बना। तो ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए जो हैं वो बी होंगे, ऐसा होने की बिल्कुल ही गलत है, पॉसिबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है और पॉजिटिव कंक्लूजन गलत। नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव कंक्लूजन गलत, ये सारे गलत हो गए। अब चेक करते हैं। नो ए आर बी, नो ए इज बी, बिल्कुल ठीक है। अगर कोई भी ए बी नहीं होगा तो कोई भी बी ए नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक है। अगर कोई भी ए बी नहीं होगा तो कुछ ए तो डेफिनेटली बी नहीं होंगे, ये तो बिल्कुल ठीक है। अगर कोई भी बी ए नहीं होगा तो बी का कुछ पार्ट तो डेफिनेटली ए नहीं होगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अगर मैं बोल दूं कि सारी की सारी क्लास के बच्चे इंटेलिजेंट हैं, तो उसमें से कोई 2 उठा लूँ वो भी इंटेलिजेंट होंगे, कोई 3 उठा लूँ वो भी इंटेलिजेंट होंगे, कोई 4 उठा लूँ वो भी इंटेलिजेंट होंगे, कोई 5 उठा लूँ वो भी इंटेलिजेंट होंगे। तो अगर सारा ग्रुप ही इंटेलिजेंट है तो कुछ बच्चे तो डेफिनेटली इंटेलिजेंट होने ही होने हैं। इस बेसिस के ऊपर आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट बना के चलते हैं। स्टेटमेंट्स ए, स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट डी, इनको मैंने जस्टिफिकेशन के तौर पे लेके चला। नेक्स्ट पे चलते हैं। आप देखिए, मैंने जानबूझ के आपके सामने क्वेश्चंस बना रखे हैं ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ, यूटिलाइज कर पाएँ। अभी आप एक बारी डायग्राम बनाना सीखिए, भी डायग्राम कैसे बना रहा हूँ वो चीज़ तुम्हें सीखनी है भाई, एक बारी वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सम बसेज आर ट्रेन, स्टैंडर्ड डायग्राम ही बनाऊंगा मैं। सम बसेज आर ट्रेन, ये आ गया। सम ट्रेन्स आर कार, कुछ ट्रेन्स जो हैं वो कार्स हैं, ये आ गया। सम कार्स आर टोंगा, कुछ कार्स जो हैं वो टोंगा है, ये आ गया। ऑल टोंगाज आर एरोप्लेन, सारे के सारे टोंगास जो हैं वो क्या हैं? एरोप्लेन है, ये आ गया। ऑल द टोंगास आर एरोप्लेन, ये आ गया। अब एक बात देखो बच्चे, अगर इसमें लेके चले हम लोग तो हम लोग बनाएंगे कि बसेज और कार, इनके बीच में जो भी रिलेशन आएगा वो किस में जाएगा? पॉसिबिलिटी में जाएगा, क्योंकि इनका रिलेशन पता नहीं है। ट्रेन और टोंगा, इनके बीच में जो रिलेशन आएगा वो किस में जाएगा? पॉसिबिलिटी में जाएगा। बस और टोंगा, इनके बीच में जो रिलेशन आएगा वो भी किस में जाएगा? पॉसिबिलिटी में जाएगा। बस और एरोप्लेन, इनके बीच में जो रिलेशन आएगा वो भी किस में जाएगा? पॉसिबिलिटी में जाएगा। तो इस तरीके से ये डायग्राम्स जो है पॉसिबिलिटी को आपको समझना है भी, जिनका रिलेशन पता है वो तो ठीक है, जिनके बारे में बात नहीं पता वो हमारे लिए क्या होगी बच्चे? पॉसिबिलिटी होगी। ये बात आप समझिए, इतना मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा। आगे लेके चले। सम बसेज आर कार, कुछ बसेज जो हैं कार हैं। फिर वही बात, बस और कार के बीच में जो भी रिलेशन आया वो क्या बना? पॉसिबिलिटी बना। तो हम लोग बोलेंगे जी ये तो पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी को हम लोग एक बार के लिए गलत करेंगे, बाद में आगे जाके मैं केसेस समझाऊंगा। पहले आप पॉसिबिलिटी को देखना सीखिए भी, पॉसिबिलिटी को देखते कैसे, वो पॉइंट आप समझिए। सम कार्स आर एरोप्लेन, कुछ कार्स एरोप्लेन हैं। अच्छा, कार्स का सर्कल ये वाला यहाँ से पास आउट हो रहा है,
एरोप्लेन का सर्कल बड़ा वाला ये यहाँ से पास आउट हो रहा है ना, एरोप्लेन का सर्कल ये वाला सारा का सारा येलो लाइन में मैं जो कर रहा हूँ, तो मतलब ये वाला सर्कल कॉमन आ गया, तो कुछ कार्स तो डेफिनेटली एरोप्लेन है, ये तो बिल्कुल ठीक है। सम बसेज आर टोंगा इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बसेस टोंगा होने की पॉसिबिलिटी है। अरे भाई बस और टोंगा के बीच में रिलेशन नहीं पता, तो इनके बीच में पॉसिबिलिटी होगी, आपको भी बोल रहा है कि पॉसिबिलिटी होगी, तो हम बोलेंगे ठीक है। हम बोल रहे हैं पॉसिबिलिटी है, वो कह रहा है वो भी पॉसिबिलिटी है, तो फिर तो ठीक है। सम कार्स आर ट्रेन इज डेफिनेटली ट्रू, कुछ कार्स जो है ट्रेन होगी डेफिनेटली ट्रू है, बिल्कुल भाई 100% श्योरिटी है, तो कुछ कार्स तो ट्रेन होंगी डेफिनेटली ट्रू है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये आंसर आएगा इसका। आप लोग बोलेंगे जी इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फॉलोस, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फॉलोस, बिल्कुल ठीक है, ये आंसर आएगा। ये तरीका बनेगा हमारा अटैम्प्ट करने का, सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों फॉलो करेंगे, ये आंसर होगा हमारा। इस तरीके से आप आंसर्स निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, फिर से क्वेश्चन देखते हैं। घबराना नहीं है, अभी चैप्टर की स्टार्टिंग है, अभी तो तुम्हें बहुत लेक्चर्स करवाने हैं इसके बेसिस के ऊपर, और परफेक्शन लेके आनी है तुम्हारे अंदर। विसिलोजिज्म का डर भूत भगा देंगे तुम्हारे अंदर से, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। चलिए चलें जरा देखें इस क्वेश्चन को क्या है। लो जी, ऑल द कार्स आर बसेस, सारी की सारी जो कार्स हैं वो क्या हैं, बसेस हैं। ऑल द कार्स आर बसेस, ऑल द बसेस आर ट्रेन, ऑल द बसेस आर ट्रेन, ऑल द बसेस आर ट्रेन, ये आगे बात। ईच ट्रेन इज एरोप्लेन, सारी की सारी ट्रेन एरोप्लेन है, ईच ट्रेन इज एरोप्लेन। लो जी ये डायग्राम आ गई, सारी की सारी ट्रेन जो है वो क्या है, एरोप्लेन है। लो जी ये बात बन गई हमारी। आपको बोला क्या गया, आपको बोला गया आपके पास ऑल द कार्स आर एरोप्लेन, सारे की सारी कार्स जो है एरोप्लेन है। एक मिनट बचे, चलिए ये था ना ऑल द कार्स आर एरोप्लेन, ये है ऑल द कार्स आर एरोप्लेन, सारी की सारी कार्स एरोप्लेन है। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर मैं सर्कल बना दूं, उसमें फिर सर्कल बना दूं, उसके ऊपर फिर सर्कल बना दूं, उसके ऊपर फिर सर्कल बना दूं, तो ये अंदर वाला सर्कल तो 100% सबका पार्ट हो गया ना। तो ऑल द कार्स आर एरोप्लेन, ये तो बिल्कुल ठीक है। ऑल द कार बीइंग ट्रेन इज अ पॉसिबिलिटी, ये तो बिल्कुल आप लगाओ भी बच्चों वाली बात कर दी है, कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है। सारी की सारी कार्स तो ऑलरेडी ट्रेन है, और ये डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है। वो कह रहा है जी पॉसिबिलिटी है, तो ये तो फिर गलत है बात, पॉसिबिलिटी थोड़ा नहीं तो श्योरिटी है। सम बसेज बीइंग एरोप्लेन इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बसेज एरोप्लेन होने की पॉसिबिलिटी है। अरे भाई सारी बसेज ही एरोप्लेन है, अगर सारी की सारी बसेज एरोप्लेन है तो कुछ बसेज एरोप्लेन होने की पॉसिबिलिटी कैसे बन सकती है, ये भी भाई गलत है। ऑल द एरोप्लेन बीइंग बस इज अ पॉसिबिलिटी, सारे एरोप्लेन बस होने की पॉसिबिलिटी बनती है, सारे एरोप्लेन बस होने की पॉसिबिलिटी हाँ ये बनती है। क्यों, क्योंकि एरोप्लेन बड़े हैं, और वो हो सकता है सारी की सारी डायग्राम ये वाली हो, कार हो फिर बराबर बस हो, कार फिर बराबर ट्रेन हो फिर बराबर एरोप्लेन हो, जो बात नहीं पता वो आगे बस क्या है, पॉसिबिलिटी है। तो ऑल एरोप्लेन बीइंग बस इज अ पॉसिबिलिटी, ये श्योरिटी है बच्चे, ये बिल्कुल श्योरिटी है। नेक्स्ट, नो कार इज अ ट्रेन, कोई भी कार ट्रेन नहीं है, भाई सारी की सारी कार ही ट्रेन है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो आंसर आएगा फर्स्ट फॉलो करेगा और फोर्थ फॉलो करेगा, फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलोज, बाकी आपके साथ सारे के सारे क्या होंगे, गलत होंगे, बाकी सब गलत है। फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलोज ये ठीक है। आगे चलते हैं जी। नो पेन्स आर पेपर, कोई भी पेन क्या है, पेपर नहीं होगा। नो पेन आर पेपर, कोई भी पेन पेपर नहीं होगा। ऑल बैग आर पेन, सारे के सारे जो बैग हैं वो क्या होंगे, पेन होंगे। ऑल द मार्केट आर पेपर, सारे की सारी मार्केट जो हैं वो क्या होंगी, पेपर होंगी, ठीक है। नो पेपर इज अ सिस्टम, कोई भी पेपर क्या नहीं होगा, सिस्टम नहीं होगा, ये बात बन जाती है। इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। अब एक बात पहले ना, कुछ बातों को जस्टिफाई कर लिया करो भी, डायग्राम क्वेश्चन करने से पहले तुम लोग क्वेश्चन करते हो और बस भागना स्टार्ट कर देते हो, बस बस सर हो गया सर, अभी अभी अब निकाल देंगे सर, ऐसा नहीं, सोचो पहले। भाई पेन और पेपर का कोई रिलेशन नहीं है, तो मतलब बैग और पेपर का भी कोई रिलेशन नहीं है, मतलब मार्केट और पेन का भी कोई रिलेशन नहीं है,
बट ऑन द अनदर हैंड पेन और सिस्टम का हो सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पेन और पेपर का नहीं है और पेपर और सिस्टम का नहीं है, बट पेन और सिस्टम का तो हो सकता है ना। तो इनके बारे में जो भी बात आएगी वो किस में जाएगी, पॉसिबिलिटी में जाएगी। तो हम लोग बोलेंगे सम पेन्स आर नॉट पेपर, कुछ पेन पेपर नहीं है। अच्छा, सारे पेन ही पेपर नहीं है। अगर सारे पेन पेपर नहीं है तो कुछ पेन तो डेफिनेटली पेपर नहीं होंगे। तो सारे पेन पेपर नहीं है तो कुछ पेन डेफिनेटली पेपर नहीं होंगे, ये बिल्कुल ठीक है। नो बैग इज अ पेपर, कोई भी बैग पेपर नहीं है, ये भी बिल्कुल ठीक है बच्चे। कोई भी बैग पेपर नहीं है, बिल्कुल ठीक है। नो बैग इज अ मार्कर, नो बैग इज अ मार्कर बीइंग अ पॉसिबिलिटी, नो बैग इज अ मार्कर बीइंग अ पॉसिबिलिटी, कोई भी बैग मार्कर नहीं है, ऐसी पॉसिबिलिटी है ना, श्योरिटी है ये तो, श्योरिटी है, ये तो गलत है। नो पेन इज अ सिस्टम, कोई भी पेन सिस्टम नहीं है, ऐसा होने की क्या है, पॉसिबिलिटी है, तो बट उसने लिखा नहीं है तो ये गलत है। आप बोलेंगे नो पेन इज सिस्टम इज बीइंग अ पॉसिबिलिटी, हाँ पेन और सिस्टम का रिलेशन हमें नहीं पता, तो इस बारे में जो भी बात आएगी वो पॉसिबिलिटी में जाएगी। सो दिस इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी, ये ठीक है। तो फर्स्ट ठीक है, सेकंड ठीक है और फिफ्थ ठीक है। फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा एंड फिफ्थ आएगा, फिफ्थ फॉलोज, ये सारे के सारे आएंगे, बाकी कोई भी फॉलो नहीं करेगा, ये हमारी बात बन जाती है, ये हमारा पॉइंट बन जाता है। इस तरीके से हम लोग वैल्यूज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखें जरा, सम रेड आर ब्लू, कुछ रेड जो हैं वो क्या हैं, ब्लू हैं। कुछ रेड जो हैं वो क्या हैं, ब्लू हैं। सम रेड आर ब्लू, कुछ रेड ब्लू हैं, ये बोला गया। सम ब्लू आर ग्रीन, कुछ ब्लू जो हैं वो क्या हैं, ग्रीन है, ये बोला गया। नो ग्रीन इज येलो, कोई भी ग्रीन जो है वो क्या नहीं है, येलो नहीं है, ये बोला गया। सम रेड आर ब्लू, ये बोला गया। सम ब्लू आर ग्रीन, ये बोला गया। कोई भी ग्रीन येलो नहीं है, ये बोला गया। अब आप एक बात देखो, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन देखो जरा, है ना। मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला पोर्शन कभी भी येलो के पास नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी ग्रीन कभी येलो नहीं होगा। ये बात ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूँ। कोई भी ग्रीन क्या नहीं होगा, येलो नहीं होगा, ये बात आप देख लेके चल रहे हैं। अगर कोई भी ग्रीन हमारा येलो नहीं होगा तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट ब्लू के पास है, ये वाला पार्ट कभी येलो के पास नहीं जाएगा। तो आप इस बात में ना, इस पॉइंट में हमेशा याद रखेंगे, सम ब्लू आर नॉट येलो। अगर तुमसे कल को ये पूछा जाए तो तुमने बोलना है ये बिल्कुल ठीक है। क्यों? ब्लू का जो पार्ट ग्रीन के पास है वो कभी भी येलो के पास नहीं जाएगा, तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये आंसर बन जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट लेके चलते हैं हम लोग, क्या हमारे पास वैल्यूज बनती हैं उस पॉइंट को लेके चल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा वैल्यूज लेके चलेंगे। तो अब देखो, सम रेड आर ब्लू, कुछ रेड ब्लू हैं, कुछ ब्लू ग्रीन हैं, कुछ कोई भी ग्रीन येलो नहीं है, ये पॉइंट है। तो सम ब्लू आर नॉट येलो, ये हमें पॉइंट दे रखा है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, सम येलो कैन बी रेड, कुछ येलो रेड होंगे, कुछ येलो रेड होंगे, ऐसा होने की क्या बनती है, पॉसिबिलिटी। क्योंकि हमें बताया नहीं है। कैन बी का मतलब क्या है, हो सकता है, हो सकता है। कैन बी का मतलब है हो सकता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल ठीक है। नो ब्लू इज येलो, कोई भी ब्लू येलो नहीं है, कोई भी ब्लू येलो नहीं है, ऐसा होने की भी क्या बनती है भाई, पॉसिबिलिटी बनती है, बट श्योरिटी नहीं है। और पॉसिबिलिटी हम लोग एक बार गलत मार्क कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे इसका आंसर आएगा ओनली वन फॉलो, सी ऑप्शन इज योर फाइनल आंसर। देखो बच्चे, किस तरीके से, किस लेवल पे जाके आपको समझा रहा हूँ, वो चीज़ें तुम्हें समझनी है, वो मेथड्स तुम्हें समझ आने चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सम ए आर बी, आपको बोला गया कुछ ए जो हैं वो आपके बी होंगे। सम ए आर बी, लो जी, कुछ ए जो हैं वो बी होंगे, ये हैं। ऑल बी आर सी, सारे के सारे जो बी हैं वो सी होंगे। सम सी आर डी, सम सी डी होंगे, ये हुआ। सम ए कैन बी सी, ये तो गलत है। क्यों भाई? ए का कुछ पार्ट तो डेफिनेटली सी के पास है ही ना, तो ये वाला पार्ट अगर डेफिनेटली सी के पास है तो हम बोलेंगे सम ए कैन बी सी, ये हो सकता था, श्योरिटी तो नहीं है ना, पॉसिबिलिटी है, तो हमने एक बार से गलत मार्क कर दिया। सम डी आर बी, कुछ डी बी हैं, कुछ डी बी हैं, ऐसा होने की भी क्या बनती है, पॉसिबिलिटी बनती है, श्योरिटी नहीं, तो ये भी गलत है। आंसर आया डी ऑप्शन, नीदर ए
नोर बी फॉलोस, ना तो ए फॉलो करेगा ना ही बी फॉलो करेगा। दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर बन जाता है, ये हमारा तरीका बन जाता है कि किस तरीके से, किस मेथड से हम लोग वैल्यूज को निकाल सकते हैं, ये तरीका बन जाता है हमारा। नेक्स्ट अगर लेके चले, सम पेन्स आर इरेजर, कुछ पेन जो हैं इरेजर हैं। सम पेन्स आर इरेजर, ये आगे बात, कुछ पेन से इरेजर है। अच्छा, ऑल इरेजर्स आर पेंसिल, सारे के सारे जो इरेजर्स हैं वो क्या होंगे, पेंसिल होंगे। लो जी, ये बात आ गई। नो मार्कर इज अ पेन, कोई भी मार्कर पेन नहीं होगा। लो जी, ये आगे बात, कोई भी मार्कर क्या नहीं होगा, पेन नहीं होगा, ये बात आ गई। सो सम पेंसिल कैन बी मार्कर, कुछ पेंसिल्स मार्कर हो सकती हैं, कुछ पेंसिल्स मार्कर हो सकती हैं। अरे भाई, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है, और वो भी ये बोल रहा है पॉसिबिलिटी है, तो लो जी बिल्कुल ठीक है। नो इरेजर इज अ मार्कर, कोई भी इरेजर मार्कर नहीं होगा, कोई भी इरेजर मार्कर नहीं होगा। अगर मुझे बोला होता ना भाई कुछ इरेजर मार्कर नहीं होंगे, तो मैं 100% ठीक बोल देता। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट कभी भी मार्कर के पास नहीं जाएगा, क्योंकि ये पार्ट पेन के पास है, और पेन कभी मार्कर नहीं है, तो ये वाला पार्ट भी कभी मार्कर नहीं होगा, तो कुछ इरेजर कभी भी मार्कर नहीं होंगे, ये बात बन गई। बट अगर बोले सारे इरेजर मार्कर नहीं हो सकते, तो ऐसा होने की तो पॉसिबिलिटी है, बट वो तो श्योरिटी से बोल रहा है, श्योरिटी से बोल रहा है, तो ये तो बात ही गलत है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, आंसर आएगा ओनली वन फॉलोज, दिस इज द आंसर, ये हमारा आंसर है। इस तरीके से आप आंसर्स निकाल सकते हो, ये तरीका है हमारा कि किस तरीके से हमारी वैल्यूज़ को जस्टिफाई करके हम लोग आंसर्स दे सकते हैं। चलिए ठीक है जी, आगे की तरफ चलें, नेक्स्ट पॉइंट निकालें। नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है, सम चेयर्स आर हैंडल, कुछ चेयर्स जो हैं हैंडल हैं, कुछ चेयर्स हैंडल हैं। सम चेयर्स आर हैंडल, ये आ गया। ऑल द हैंडल्स आर पोर्ट, सारे के सारे जो हैंडल हैं वो पोर्ट हैं, ये बात आ गई। ऑल द पोर्ट्स आर मैट, ऑल द पोर्ट्स आर मैट, ये बात आ गई। सम मैट्स आर बसेस, कुछ मैट्स जो हैं वो बसेज हैं, ये बात आ गई। ये बन गई जी डायग्राम हमारी। सम बसेज आर हैंडल, सम बसेज आर हैंडल, कुछ बसेज हैंडल हैं, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी है भाई, श्योरिटी नहीं है। तो हम बोलेंगे जी ये तो पॉसिबिलिटी है, आप श्योरिटी कैसे बोल रहे हो, एक बार इसको गलत मार्क करो। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर कुछ और आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ऑनलाइन मोड पे आप देख रहे हो, तुम्हारी आदत होती है, तुम लोग ना गूगल लेंस पे डाल देते हो उठा के क्वेश्चन को, लो जी सर ने सही कराया कि नहीं। मैं पहले ही बता रहा हूँ इसका आंसर कुछ और आएगा, बट आपको मैंने अभी वो पॉइंट समझाया नहीं है, मैं सिर्फ आपको पॉसिबिलिटी देखनी सिखा रहा हूँ आज की क्लास में। ठीक है, आगे जाके सिखाऊंगा आपको। सम मैट्स आर चेयर, कुछ मैट्स चेयर हैं, कुछ मैट्स चेयर हैं, ये तो बिल्कुल ठीक है जी, लो जी ये तो बिल्कुल ठीक है। नो बसेज आर हैंडल, ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। सम मैट्स आर हैंडल, कुछ मैट्स हैंडल हैं, कुछ मैट्स हैंडल हैं, ये बिल्कुल श्योरिटी है जी, बिल्कुल श्योरिटी है। तो सेकंड और फोर्थ तो फॉलो करेगा, फर्स्ट और थर्ड में इधर केस लगेगा, ये आपको बाद में पता लगेगा, अभी नहीं। एक बार आप इसका आंसर ई ऑप्शन मार्क करिए, मैं आपको अभी आगे जाके समझाऊंगा भी इधर केस कैसे लगाना है, क्यों लगा इधर केस, वो सारी बातें बाद में करनी है। अभी एक बार इसका आंसर ये ऑप्शन आएगा, अभी तुम्हारी समझ से परे है और ना ही समझने की कोशिश करनी इस बात को। चलिए आते हैं जरा। ऑल द डोल्स आर विंडोज, सारी की सारी डोल्स विंडोज हैं, सारी की सारी जो डोल्स हैं वो क्या है, विंडोज हैं। ऑल द डोल्स आर विंडोज, ये है। ऑल द बोटल्स आर विंडोज, सारी की सारी जो बोटल्स हैं वो क्या है, विंडोज हैं, ये बना। ऑल द कार्स आर बोटल, ऑल द कार्स आर बोटल, सारी की सारी कार्स जो हैं बोटल हैं, ये बना। तो आप देखेंगे ऑल द कार्स आर विंडोज, सारी की सारी कार्स विंडोज हैं, बिल्कुल ठीक है। सम कार्स आर डोल, कुछ कार्स डोल हैं, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है, गलत मार्क कर दिया। सम विंडोज आर कार, कुछ विंडोज कार हैं, बिल्कुल ठीक है। लो जी आंसर आ गया, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, आंसर आएगा सी ऑप्शन, दिस इज द आंसर, ये आंसर आएगा हमारा। ठीक है ना, ये तरीका बन गया, ये तरीका बना बच्चे हमारा भी, किस तरीके से वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, वो सारा मेथड्स आपको मैंने बताया। चलिए आगे की तरफ चलते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं क्या बनता है। ऑल द स्नेक्स आर ट्रीज, सारे के सारे जो स्नेक्स हैं वो क्या बनेंगे, ट्रीज बनेंगे, ये पॉइंट दिया गया।
ऑल द स्नेक्स आर ट्रीज, ये दिया गया। सम ट्रीज आर रोड्स, ये दिया गया। ऑल द रोड्स आर माउंटेन्स, ये दिया गया। ये दिया गया ना पॉइंट हमारे पास, आगे सारे पॉइंट्स। ऑल द रोड्स आर माउंटेन्स, ये बन गया। सम माउंटेन्स आर स्नेक, कुछ माउंटेन स्नेक होंगे, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बनती है, गलत। सम रोड्स आर स्नेक, कुछ रोड स्नेक होंगी, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बनती है, गलत। सम माउंटेन्स आर ट्रीज, कुछ माउंटेन्स ट्रीज होंगे, ये बिल्कुल ठीक है। क्यों भैया, माउंटेन्स का सर्कल ये जा रहा, ट्रीज का सर्कल ये आ रहा, ये आपस में ओवरलैपिंग हो गई। ये अगर ओवरलैपिंग हो गई तो ये तो ठीक है भाई, तो आंसर बोलेंगे ये ठीक है। तो आंसर आएगा ओनली, आपके पास थर्ड फॉलोज नन ऑफ दिस, दिस इज द आंसर, ये आंसर आएगा। तो आप देखिए किस तरीके से वैल्यूज निकाल रहा हूँ, किस तरीके से हम लोग वैल्यूज को जस्टिफिकेशन दे के चल रहे हैं, वो तरीका आपको समझ में है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ऑल द टेबल्स आर मिरर, ध्यान से समझो बच्चों और साथ साथ क्वेश्चंस को अटेंड करो, कैलकुलेशन नहीं है इसके अंदर। ऑल द टेबल्स आर मिरर, ये बन गया। सम मिरर्स आर चेयर, लो जी ये बन गया। ऑल द चेयर्स आर ग्लासेस, लो जी ये बन गया, ये बन गया जी पॉइंट। सम ग्लासेस आर मिरर, कुछ ग्लासेस मिरर है, तो ये लो जी ये पॉइंट बन गया हमारा, बिल्कुल ठीक है। सम चेयर्स आर टेबल, कुछ चेयर्स टेबल हैं, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बनती है, गलत एक बारी। सम मिरर्स आर टेबल, कुछ मिरर्स टेबल हैं, ये बिल्कुल ठीक है बच्चे। मिरर के सर्कल में टेबल आया हुआ है, अगर मिरर के सर्कल में टेबल आया हुआ है तो बिल्कुल ठीक है भाई, कुछ पार्ट तो मिरर का लेके जाएगा ही जाएगा ना। अगर मैं बोलूँगी ये सारा क्लासरूम है, उसमें एक चेयर पे तुम बैठे हो, तो तुमने क्लासरूम का पार्ट तो लिया ना, कुछ तो क्लासरूम का स्पेस लेके बैठे हो ना तुम लोग। तो वही बात है, पूरा सर्कल मिरर का था और उसके अंदर से टेबल कुछ पार्ट लेके बैठा है, तो कुछ मिरर तो 100% टेबल होंगी ही होंगी। तो आंसर आएगा फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, आंसर आएगा सी ऑप्शन, दिस इज द आंसर, ये हमारा तरीका होगा, ये आंसर निकल के आएगा हमारा। नेक्स्ट देखिए जरा। 10% शूज आर चप्पल, बेसिकली दिया गया 10% शूज जो है ना वो चप्पल है। अब 10% है, कोई दिक्कत नहीं, तुमने परसेंटेज में कंफ्यूज नहीं होना। ये शूज लगा दो, ये चप्पल लगा दो, ठीक है। 10% शूज जो हैं वो चप्पल हैं, तो लो जी 10% शूज ये आगे और ये चप्पल आगे, 10% शूज चप्पल है, लो जी ये आगे। 5% चप्पल आर पेपर, 5% बिल्कुल आसपास ये लगा दो, 5% चप्पल जो है वो क्या है, पेपर है, ये आ गया। 99% पेपर आर पेन, 99% पेपर आर पेन, 99% पेपर जो है वो पेन है, ये आ गया। सम शूज आर पेपर, कुछ शूज जो हैं वो पेपर होंगे, कुछ शूज जो हैं पेपर होंगे, ऐसा होने की क्या बनती है भाई, पॉसिबिलिटी बनती है, बिल्कुल बनती है जी। सम शूज आर पेन, कुछ शूज पेन होंगे, ऐसा होने की भी क्या बनती है जी, पॉसिबिलिटी बनती है जी। एक बार हम पॉसिबिलिटी को गलत करके चल रहे हैं, तो आंसर आएगा नन ऑफ दिस, कोई भी फॉलो नहीं करेगा, दिस विल बी द आंसर, ये इसका आंसर होगा। देखो कितना का बेसिक क्वेश्चन था ना, 99% पेपर, कंफ्यूजन क्रिएट करा था बच्चों को भी, पर सर परसेंटेज कैसे आ गई। तुमने परसेंटेज नहीं घबराना, तुमने स्पेस कम करते जाना है, बस उसके हिसाब से जस्टिफिकेशन लगा लो भी। 40% 30% से ओबीसी क्या है, ज़्यादा ही होगा, तो उसको मैं लेके चल रहा हूँ। आगे देखें जरा। ऑल द बार्स आर कोइन, सारे के सारे बार्स जो हैं कोइन है। ऑल द बार्स आर कोइन, ये आ गया। सम बार्स आर बुक, उल्टा लिख दिया, सम बार्स आर बुक, ये आ गया बच्चे। सम बुक्स आर बार, डेफिनेटली ट्रू। सम बुक्स आर कोइन, सम बुक्स आर कोइन, डेफिनेटली ट्रू। सम बुक्स आर नॉट बार, सम बुक्स आर नॉट बार, गलत। सम बुक्स आर नॉट कोइन, गलत। आंसर आया फर्स्ट टू फॉलोज, 1 एंड 2 फॉलोज, दिस इज द आंसर, ये आंसर आया हमारा। इस तरीके से वैल्यूज निकाल सकते हैं, तरीका हमारा क्या है वो समझिए आप लोग, क्या बन सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑल द क्लासेस आर ग्लासेस, ऑल द क्लासेस आर ग्लासेस, सारी की सारी क्लासेस क्या हैं, ग्लासेस होंगी, ये आ गया।
ऑल द ब्रासेस आर ग्लासेस, ऑल द ब्रासेस आर ग्लासेस, ये होगा। सम क्लासेस आर ब्रासेस, सम क्लासेस आर ब्रासेस इज अ पॉसिबिलिटी। सम ब्रासेस आर ग्लासेस, सम ब्रासेस आर ग्लासेस, सारे ब्रासेस अगर ग्लासेस हैं तो कुछ ब्रासेस तो होंगे 100% ग्लासेस, ये तो ठीक है। सम ब्रासेस आर क्लासेस, कुछ ब्रासेस क्लासेस होंगे, ऐसा होने की भी पॉसिबिलिटी है। सम क्लासेस आर ग्लासेस, कुछ क्लासेस ग्लासेस होंगे, सारे क्लासेस अगर ग्लासेस हैं तो कुछ तो डेफिनेटली होंगे। तो फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलोज, सेकेंड एंड फोर्थ फॉलोज, आंसर आया डी ऑप्शन, ये आंसर आया भाई, डी ऑप्शन इज द आंसर, ये हमारा आंसर बन जाता है। इस तरीके से हम लोग वैल्यूज को जस्टिफाई करके आंसर निकाल पाएंगे, ये हमारा तरीका बन जाता है। चलिए अब हम आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, अगली क्लास में हम फिर से कंटिन्यू करेंगे और हम लोग आपके पास इधर केस पढ़ेंगे भी, इधर केस को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।